हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या हम कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने मेंटल के बारे में सारा पढ़ लिया था। आज क्या करेंगे आज हम कोर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कोर के बारे में, या हम बोल सकते हैं केंद्रीय भाग। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? केंद्रीय भाग, जो हमारी अर्थ है उसका सेंटर, या हम उसको कोर भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या जानकारी दी गई है? इसमें बताया गया है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसका कोर। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग ब्रैकेट में कोर लिख लो। ठीक है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग या कोर निकिल व फेरस का बना है। निकिल व फेरस का बना है। ओके, तो क्रस्ट जो थी हमारी वो बेसाल्ट की, मतलब मेंटल जो था बेसाल्ट के जो पत्थर होते हैं उनकी चट्टान, जो चट्टान होती है उनसे। और जो हमारा कोर है, जो केंद्रीय भाग है, वो निकिल और फेरस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है? इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, कितना है इसका औसत घनत्व? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः, जो हमारी अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसका केंद्रीय भाग, उसका जो सेंटर पार्ट है, केंद्रीय भाग संभवतः पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। अवस्था में है। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें है, यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग, कितना? 16% भाग घेरे हुए है। ओके, तो पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या लगभग औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। ठीक है, तो समझ लो अब एग्जैक्ट में जो केंद्र है, जो कोर है, वो होता क्या है। तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, मतलब उसके बारे में जान रहे हैं। पृथ्वी का जो सेंटर पार्ट है, जिसको हम कोर बोलते हैं, केंद्रीय भाग है, वो क्या है, वो निकेल और फेरस का बना होता है। मतलब वो बिल्कुल जो अर्थ है हमारी अर्थ है, इसका जो सेंटर पार्ट है, केंद्रीय भाग है, वो निकेल और फेरस का बना होता है। इसका जो औसत घनत्व है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो संभवतः द्रव और प्लास्टिक अवस्था में है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी हमारी जो अर्थ है, उसका जो सेंटर पार्ट है वो है तो द्रव, लिक्विड सी और या फिर प्लास्टिक वाली फॉर्म में, मतलब अंदर से इस तरीके का है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। मतलब जो हमारी अर्थ का जो कोर है, वो अर्थ का टोटल 16% पार्ट घेरे हुए है। तो कल का हमने मेंटल 82% है, तो कोर 16% है, बाकी बचा हुआ क्या है, हमारा क्रस्ट है। ओके, टोटल अर्थ का। अब नेक्स्ट है, इसमें पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो उसकी त्रिज्या है, औसत त्रिज्या एवरेज, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है ना, इलिप्टिकल शेप में है, अंडाकार शेप में है, तो लगभग कितना है, 6370 किलोमीटर है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या जानते हैं अब, इसको मिटा दे रही हूँ मैं। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पृथ्वी के नीचे जाने पर कहाँ, पृथ्वी के मतलब अंदर, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर, प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब हमारी जो अर्थ है उसके जब हम नीचे जाएंगे, हम तो सतह पर रहते हैं, तो जैसे हम नीचे जाएंगे तो 32 मीटर जाने पर प्रति 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।
चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो क्या है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर, कहाँ पर? पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे निचला या सबसे नीचा क्षेत्र, सबसे नीचा क्षेत्र सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। जॉर्डन में, जॉर्डन एक जगह का नाम है, मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। ओके यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन, यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन कितना? समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। क्या है? 400 मीटर नीचा है। देखो पृथ्वी के जब हम नीचे जाएंगे तो वो मैंने बता दिया, प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अगली बात क्या है कि जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी का जो स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र जो स्थलीय क्षेत्र सबसे नीचे क्षेत्र, मतलब स्थलीय क्षेत्र का जो हम कह सकते हैं सबसे निचला क्षेत्र क्या है? जो जॉर्डन में एक मृत सागर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो है। तो ये क्षेत्र जो हमारा समुद्र की तली है, समुद्र का जो तल है उससे भी 400 मीटर नीचा है। मतलब जो हमारा जो समुद्र का, अब हम सतह पर रह रहे हैं, सतह से समुद्र की जितनी भी गहराई है तो समुद्र का जो तल है उससे भी 400 मीटर गहरा है। ठीक है, तो हम ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो सबसे निचला जो क्षेत्र है वो जॉर्डन के आसपास, जो मृत सागर के जो आसपास का क्षेत्र है, जॉर्डन एक जगह है, वहाँ मृत सागर है, उसके आसपास का एरिया है वो इतना गहरा है। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें? सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि, पाइथागोरस साइंटिस्ट हैं जो मैथ में हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, वो उनके नाम पर रखी गई है। तो सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पाइथागोरस ने क्या बताया? पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। क्या बताया पाइथागोरस ने? कि जो हमारी अर्थ है वो गोल है और आसमान में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी
नारंगी के समान है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। यानी कि ऑरेंज। ऑरेंज आपने देखा होगा ना, बीच में से थोड़ा सा ऐसा रहता है और साइड से थोड़ा फैला फैला सा रहता है, बीच से थोड़ा दबा दबा सा रहता है। तो देखो, तो सबसे पहले पाइथागोरस जो थे एक मैथमेटिशियन भी थे, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो हमारी जो अर्थ है वो गोल है और वो आसमान में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। लेकिन उसके बाद सर आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या साबित किया, उन्होंने क्या प्रूव किया कि जो हमारी अर्थ है वो गोल ना होकर एक नारंगी की शेप में, मतलब ऑरेंज की फॉर्म में है। ठीक है, जो बीच में से थोड़ी सी दबी होती है और साइड में से थोड़ी फैली होती है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब जेम्स जीन ने क्या बताया, न्यूटन ने तो कह दिया ये ऑरेंज की शेप में है। अब जेम्स जीन ने इसे नारंगी की बजाय, जेम्स जीन ने इसे नारंगी की बजाय नाशपाती के समान बतलाया। ओके, तो पाइथागोरस ने इसको क्या बोला, गोल बोला। फिर न्यूटन ने इसको ऑरेंज की शेप में बताया और फिर जेम्स जीन ने इसको नाशपाती, ऑरेंज की शेप में ना बताकर नाशपाती की शेप में बताया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। अब जो हमारी अर्थ है, तो पृथ्वी की, अब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर तो पढ़ ली, अब बाह्य सतह की बात करें उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। किन किन में, वो देख लो। तो पहला भाग क्या है, अब तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब हमारी जो अर्थ है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमने सारी पढ़ ली, उसके बारे में हमने सारी जानकारी ले ली। अब हम
एक्सटर्नल मतलब जो बाह्य सतह है पृथ्वी की, उसके बारे में जान रहे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसकी बाह्य सतह को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो 4 भाग कौन से हैं वो देख लो। तो सबसे पहले क्या आता है, स्थल मंडल। अब स्थल मंडल को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल को हम लिथोस्फेयर। फिर आता है नंबर 2 पे हमारा जलमंडल। अब जलमंडल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर। फिर तीसरा आता है हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या आता है हमारा, जैवमंडल। जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तो अब अगर हम सारा पढ़ने के बाद कंक्लूजन पे पहुंचे, कंक्लूड करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है इंटरनली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्थलमंडल जिसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, देन सेकंड आता है हमारा जलमंडल जिसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, फिर थर्ड वन इज वायुमंडल जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, लास्ट वन एंड फोर्थ इज जैवमंडल जिसको हम बायोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम अर्थ की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल से कह सकते हैं कि आज हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पहला टॉपिक क्या लेंगे, हम लिथोस्फेयर लेंगे, स्थल मंडल लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, स्थल मंडल लेंगे। मतलब स्थल मंडल पे एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में हम पढ़ लेंगे। ओके, तो आई होप आपको अर्थ के बारे में अच्छे से सारा कुछ पता चल गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ मैं, हमारी जो अर्थ है अगर हम बोले तो इंटरनली उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इट क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, अगर अंदर की साइड से देखें जैसे हमारे बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं तो इंटरनल में हमारे लंग्स आ गए, किडनी आ गई, लीवर आ गई, तो ये सब आ गए, हार्ट आ गया है ना। ये तो हम इंटरनली, एक्सटर्नली हो गया हमारा आइज, नोज, ईयर्स, आईब्राउज। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारे एक्सटर्नल हो गए और बॉडी के पार्ट और इंटरनल हो गए। तो इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो एक्सटर्नली क्या क्या है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, और फिर जो एक्सटर्नली है वो है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर जिसको हम स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल और जैवमंडल बोलते हैं। तो कल हम हमारा लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल से स्टार्ट करेंगे। तो स्थल मंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि उसके अंदर सारी बातें हम पढ़ते चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में वो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रही थी पहले से सारा इसलिए नहीं एक्सप्लेन करती कि कभी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए, तो इसलिए सारा बताने के बाद ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्यों जब सारा कुछ पता होगा तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटरनली अर्थ कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरनली अर्थ के कौन से पार्ट्स हैं, या एक्सटर्नली अर्थ जो है उसके कौन से पार्ट हैं, तो आप इजीली सब किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। आई होप आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। समझ आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा।
और साथ ही साथ और लोगों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। क्योंकि जो मैं क्लासेस डालती हूँ वो रिकॉर्डेड होती हैं। जब क्लास अपलोड करूँगी तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, आपका कोई भी सजेशन है या मेरे जो भी तरीका है उसमें कुछ कमी है और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।